हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का दूसरा टॉपिक है, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, क्योंकि पहले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो जो आपने देखा होगा कि हमारा जो करंट बहता है उसका रीज़न क्या होता है। ठीक है, रीज़न ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब हमारा जो विद्युत होता है वो क्यों आखिर मतलब फ्लो ही क्यों करता है। इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर हमारे घर में वाटर टैंक्स होते हैं जो हमारे छत के ऊपर रखे होते हैं। तो जब हम उसको नीचे टैप हम जब चालू करते हैं तो उसमें से पानी टैंक में से आना शुरू होता है। तो वो इसलिए पानी आता है क्योंकि जो हमारा टैंक होता है ना वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है, तो उसका जो पोटेंशियल होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा होता है उस पॉइंट के कंपैरिजन में जहाँ पे हम पानी निकाल रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे पानी स्टोर्ड होता है या फिर जहाँ पे वो जो पानी स्टोर्ड होता है वो काफ़ी ऊंचाई पे होता है, इसलिए उसका पोटेंशियल हाई होता है, और जहाँ पे हम निकाल रहे होते हैं वो थोड़ा सा नीचा होता है, इसलिए दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस काफ़ी होता है, उसका पोटेंशियल कम होता है। इसलिए हमेशा जो पानी होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ बहता है। ठीक है ना, यही कुछ करंट के साथ भी होता है कि करंट हमेशा हमारा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही बहता है। ठीक है, तो मतलब करंट हमेशा वही फ्लो करता है जहाँ पे देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, जहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये सोचिए कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम जो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में हमने एक सिंबल देखा होगा जो कि बैटरी का सिंबल था, इस तरीके से। इसमें दो पोटेंशियल होते हैं, एक प्लस एक माइनस, करेक्ट। ठीक है ना, तो ये जो दोनों टर्मिनल होते हैं ये एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, तो जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तब माइनस साइड से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, क्योंकि माइनस साइड जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है ना, इधर जो ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है इधर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे हमारा माइनस का चार्ज होता है, तो हमारे प्लस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी की वजह से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका फ्लो होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। और जब इलेक्ट्रॉन हमारे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो हो रहे हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से जनरेट होता है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ही फ्लो करता है। ठीक है, जब हम इस बैटरी में, सपोज कीजिए बैटरी है, इस बैटरी से अगर मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूं, ठीक है, इस बैटरी से मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया, तो जब यहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो हमारा जो करंट होगा वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो करेगा, जो हमने पिछली बार देखा था। डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो हमारे करंट की डायरेक्शन होती है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट बहेगा और ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। ठीक है, तो इस चीज में हमने सीखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमारा जनरेट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो हमने पहले पढ़ा था उसको अगर मैं समराइज करूं, अगर मैं लिखना चाहूं लैंग्वेज में, तो लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स फ्लो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रेशर। That is electric potential difference। ओके, तो ये समराइज मैंने इसको किया एक पॉइंट में कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा एक प्रेशर डिफरेंस की वजह से फ्लो करेंगे, और उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ठीक है, और वो इलेक्ट्रिक प्रेशर जो होता है वो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
और ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये बैटरी में क्रिएट होता है उनके दोनों टर्मिनल की वजह से। जब बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो वो बैटरी खराब हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो करना बेकार हो जाता है। आपने देखा है जो घड़ी में सेल डालते हैं 2 महीने 4 महीने बाद जाके वो सेल खराब हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके जो दोनों टर्मिनल्स होते हैं, प्लस टर्मिनल और माइनस टर्मिनल, उनके बीच डिफरेंस एकदम जीरो हो जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो बिल्कुल बंद कर देती है और हमारी घड़ी का जो सेल होता है वो बेकार हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है, हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन to move a unit charge from one point to other point। ओके, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, इसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं। अभी मैं डेफिनेशन आपको समझा दूंगा क्या है ये। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हम जो वर्क डन कर रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ले जाने में। ओके, यही ये डेफिनेशन कह रहा है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ये होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय B, it is denoted by B and its SI unit is volt। ओके, इसकी जो SI यूनिट है वो वोल्ट होती है, इसीलिए उसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है कि इट इज डिफाइंड एज अ वर्क डन। ठीक है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज मैंने बताया था, जैसे हम लोग जो हमारी करंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था उसमें हम लोग क्या करते थे, पर यूनिट टाइम, तो टाइम को डिवाइड कर देते थे नीचे। यहां पे है यूनिट चार्ज, तो चार्ज को हमने नीचे डिवाइड कर दिया, तो V इक्वल टू W अपॉन Q। दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल मतलब गणित अगर हम बोले कि गणित के एक समीकरण में इसे लिखना चाहें तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, ठीक है, और इसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से। ठीक है, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। ठीक है, जैसे करंट को हम लोग एमीटर से मेजर करते थे, इसको हम लोग वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो मेरे को पता है कि V इक्वल टू होता है मेरा W अपॉन Q। ओके, और W होता है वर्क डन, जिसकी SI यूनिट होती है जूल। ये आप लोग क्लास 11th में और अच्छे से पढ़ोगे, यूनिट एंड मेजरमेंट पहला ही चैप्टर है, फर्स्ट टर्म में होगा आपका। और Q का जो SI यूनिट है होता है कूलम्ब। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो 1 वोल्ट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points when 1 joule of work is done to move a unit charge। सॉरी, यहाँ पे यूनिट चार्ज ना लिख के हम लोग डिफाइन करेंगे, क्योंकि सारी चीजें यहाँ 1 है। अगर 1 वोल्ट पूछ रहे हैं तो W यानी जूल भी 1 हो जाएगा और कूलम्ब भी 1 हो जाएगा। यूनिट चार्ज यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। ओके, टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम्ब फ्रॉम
वन पॉइंट टू अनदर। ठीक है, ठीक है। तो जब हम एक कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाएंगे और उसे मूव करने में 1 जूल का वर्क हमारा जो होगा वो डन होगा, ठीक है, जब हमारा 1 जूल का कार्य किया जाएगा, ठीक है, तब उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। ठीक है, तो 1 वोल्ट कैन बी डिफाइंड एज द व्हेन द वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर इज 1 जूल। ठीक है, जब 1 जूल का कार्य किया जा रहा है, जब हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू 1 जूल है, और हम कब है 1 जूल, जब हम 1 कूलम के चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच ले जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे 1 वोल्ट की डेफिनेशन। ठीक है, और मैं पहले बता चुका हूं, और इसे हम लोग अगर मैथमेटिकल तौर पे लिख सकते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। यानी आप अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन आपको याद हो और आपको यूनिट्स याद हो तो आप लिख सकते हो। ठीक है, इट्स वेरी इजी, क्योंकि फिजिक्स है ना वो रटने की चीज नहीं है, आप थोड़ा सा समझ के चलो इसको। अगर आप समझोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देगा, अदरवाइज तो अगर आप रटते चलोगे तो 11-12 में तो बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आप नहीं रट पाओगे इतना। ठीक है, चीज़ों को रिलेट करके चलो, बिकॉज फिजिक्स इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। ओके, जितना आप इंजॉय करोगे, चीज़ों को समझोगे, ठीक है, तो मैं वही कोशिश करूँगा आपको समझाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा, बट लिखाना भी मजबूरी है क्योंकि आपके पेपर्स में ये आ सकता है डेफिनेशन की व्हाट इज अ वन डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज फिजिक्स को समझें आप जितना उतना ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 वोल्ट मेरा कितना होगा, कूलम्ब अगर ऊपर चला गया तो जूल को मैं लिख सकता हूँ जे, जूल को मैं जे से लिखता हूँ और कूलम्ब को सी से लिखता हूँ, तो 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल एंड सी की पावर -1 या सी इनवर्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस is measured by an instrument वोल्ट मीटर। ओके, मैंने पहले बताया था वोल्ट मीटर से हम लोग मेजर करते हैं, तो कोई पूछे व्हाट इज अ वोल्ट मीटर, तो हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट मीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और वोल्ट मीटर का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ये होता है V प्लस माइनस, बिल्कुल एमीटर की तरह। एमीटर में A होता है, यहाँ पे V होता है, बट यहाँ पे एक चीज याद रखने वाली है, आप याद करो पहली वीडियो को आप लोग रिवर्स, मतलब पहली वीडियो आप रेफर कर सकते हो, जो एमीटर होता था वो मेरा सीरीज में कनेक्ट होता था, बट जो पोटेंशियल डिफरेंस जब हमें नापना है तो जो हमारा वोल्ट मीटर होगा, जिन 2 पॉइंट्स के बीच में मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उनके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर इन द पैरेलल। मतलब हिंदी में अगर मैं कहूं तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर मुझे 2 पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो जो मेरे वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल होंगे वो उन दोनों पॉइंट्स के पैरेलल होंगे। मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से, सपोज पहले मैं लिख देता हूं इसको। ठीक है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन parallel to the points between which we have to calculate the potential difference। ठीक है, अब इससे हम समझ इस तरीके से सकते हैं, सपोज कीजिए एक मेरी बैटरी है प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा हुआ है। मैं बता दूंगा रेजिस्टर क्या होता है, हम लोग आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ, और इससे पहले हम लोग सिंबल पढ़ेंगे अब जस्ट इसके बाद, तो वहाँ पे और मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा व्हाट इज अ रेजिस्टर। ठीक है, रेजिस्टर्स कुछ नहीं होते, बस इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को लिमिट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा बल्ब। ठीक है, अब करंट मैंने बताया था इस तरीके से फ्लो करेगा मेरा,
प्लस से माइनस फ्लो करेगा करंट। अब सपोज कीजिए मुझे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ओके। तो यहां पर मैं कनेक्ट कर दूंगा वोल्ट मीटर, ठीक है। सीरीज में अगर मैं कनेक्ट करता तो यहां पे कनेक्ट करता एमीटर, बट ये जो मेरा कनेक्ट है ये कनेक्ट है कैसे, पैरेलल में, क्योंकि दो लाइन पैरेलल इस तरीके से होती है ना, ये मेरा रेजिस्टेंस है और ये मेरा वोल्ट मीटर है, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो इस तरीके से मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस इज बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से ए और बी के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो वोल्ट मीटर को इस तरीके से मैं पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको आपकी स्क्रीन पे ना एक इमेज दिखेगी, ठीक है। इमेज में एक्चुअली है क्या कि बहुत सारे सिंबल्स हैं जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में आगे यूज़ करेंगे। आपके जो आगे जितने भी चैप्टर्स आएंगे, आप लोग 11th और 12th में भी जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये सिंबल्स देखने को मिलेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ करते हैं ना तो इन हमें सिंबल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम एक एक चीज़ लिख नहीं सकते। इसलिए हमने क्या करा है कि अपने ईज के लिए हमने एक इलेक्ट्रिक सिंबल बना दिया। फॉर एग्जाम्पल हमने बैटरी के लिए ये बना दिया, रेजिस्टेंस के लिए इस तरीके से आर बना दिया, बल्ब को हमने ये बना दिया। तो ये कुछ मतलब कॉपीराइट मान लो पेटेंट सिंबल है, जहाँ भी ये यूज़ होंगे हमें बताना नहीं पड़ेगा कि ये क्या है, हमें पता लगेगा, हमें ये सिंबल सारे याद करने पड़ेंगे। तो अब आपको अपनी स्क्रीन पे ये इमेज दिख रही होगी, तो उसमें सारे सिंबल्स हैं, एक एक करके मैं सारे बता देता हूँ आपको क्या है, ठीक है। चलिए इमेज आपको दिखा होगा थोड़ी देर पहले, तो इसमें क्या है ना, एक्चुअली इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ कंसेप्चुअल है नहीं, बट मेन सिंबल मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा बैटरी का, ठीक है, दिस इज बैटरी, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि ज़्यादा बड़ी बैटरी, एक से ज़्यादा सेल है, तो इस तरीके से एक सीरीज ऑफ बैटरी हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अ सीरीज और कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरी, ठीक है। और ये हो जाएगी हमारी की, दिस इज ओपन की। ओपन की मतलब स्विच जो आप घर में यूज करते हो, दिस इज स्विच, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी क्लोज्ड की। ये आपको सारे याद रखने पड़ेंगे, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। और फिर आपको एक रखना पड़ेगा वायर जॉइंट। वायर जॉइंट का मतलब होता है घर में जो हम कनेक्शन बनाते हैं, ये इस तरीके से ये वायर जॉइंट है, दिस इज कॉल्ड अ टी जॉइंट, क्योंकि टी की शेप में ये यहाँ पे वायर जुड़ रहा है, ठीक है। फिर एक हमारा आ जाता है कि वायर जंक्शन, या फिर लाइक एक हमारा और जॉइंट होता है, दिस इज इस टाइप से होता है, ठीक है। ये वाला, इस वाले जॉइंट में क्या है, यहाँ पे ये तार जुड़े हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है, तार, ये जो तार है, ये जो वायर से ये ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो वायर है इससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये अलग तार है, ये अलग तार है, ठीक है। ये एक तरीके का जॉइंट होता है। फिर हम लोग दो पढ़ चुके हैं, एमीटर का ये होता है ए प्लस माइनस, ठीक है। और वोल्ट मीटर रिसेंटली हमने देखा था, बिल्कुल अभी तुरंत पढ़ा है, ताज़ा ताज़ा, तो ये तो इतनी तो आपकी याददाश्त तेज होगी, अभी नहीं भूलेगा। दिस इज वोल्ट मीटर, ओके। तो ये हमें याद रखने हैं, ये बेसिकली ज़्यादा मैंने कवर ही कर दिए ज़्यादातर, ठीक है गाइस। तो ये हो गए, और एक हमारा जो सिंबल होता है वो होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगला जो हमारा होता है रियोस्टेट, ठीक है। अब रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, वो हम अगला टॉपिक जो हमारा ओम्स लॉ, उसमें और बेहतर तरीके से समझेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है। एक होता है हमारा रियोस्टेट। रियोस्टेट कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस ही होता है बेसिकली, बट थोड़ा सिंबल अलग होता है। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट में सिर्फ एक सिंपल सा अंतर है कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो हमारी फिक्स्ड होती है, बट रियोस्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। रियोस्टेट की हम वैल्यू अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कि हम रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, और कम रखना है तो कम रख सकते हैं, ठीक है। ये होता है रियोस्टेट, ये होता है रेजिस्टेंस, ठीक है। एक ही होते हैं, बट थोड़ा प्रॉपर्टी डिफरेंस होती है कि इसका जो वैल्यू होती है वो डिफर कर सकती है, हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, बट इसकी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और रियोस्टेट बहुत जगह हम लोग यूज़ करते हैं, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी मैं आपको एक दो बताऊंगा बाद में, जब हम चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए ला सकूं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।